तो इस तरह के टॉपिक आपके बायोलॉजी के एग्जाम में सीधे ही 3 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है उद्भववेदन या फिर एमनियोसेंटेसिस आपके क्लास 12 बायोलॉजी के जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से लिया गया है। छोटा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 नंबर में सीधे पूछ दिया जाता है। आपको इसकी थ्योरी लिखनी होती है पैराग्राफ बना कर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे तो आपका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसे देख लेते हैं, आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा तो। इसमें दिया हुआ है कि यह भ्रूण के जन्म से पहले रोग के लक्षणों को ज्ञात करने की तकनीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो जन्म से पहले, यानी कि गर्भाशय में अगर भ्रूण है उसमें कोई रोग हो रहा है तो उस लक्षण को पहचानने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। उद्भववेदन या फिर एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की तकनीक है जिसमें भ्रूण के रोग का पता लगाया जा सकता है। और आगे दिया हुआ है कि जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानताएं तथा उपापचयी अव्यवस्थाएं की जानकारी के लिए किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग गर्भावस्था में जो भ्रूण होती हैं उनके गुणसूत्र में जो असमानताएं पाई जाती हैं उनकी पहचान करने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उपापचयी जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणकला एमनियन पाई जाती है। यानी कि जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसके चारों ओर एक भ्रूणकला पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, एमनियन। और एमनियन के अंदर ही एक प्रकार का तरल पाया जाता है जिसे एमनियोटिक द्रव बोलते हैं, तरल भरा होता है। इसी एमनियन के पास में एक द्रव भरा रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। इसी को बाहर निकाल कर टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि इसमें कोई रोग है या फिर असमानताएं हैं या फिर गुणसूत्री विकार है या फिर कोई उपापचयी अवस्था है। तो इसी को निकाल कर जांच की जाती है। तो वही आगे दिया हुआ है, उद्भववेदन तकनीक में एक सिरिंज की सहायता से तरल की कुछ मात्रा निकालकर इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी भी असामान्यता का पता लगाया जा सकता है। यानी कि वो जो तरल पाया जाता है उसको एक सिरिंज की सहायता से कुछ उसकी मात्रा निकाली जाती है। उसके बाद उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्रों के आधार पर गुणसूत्रों की जांच की जाती है और गुणसूत्रों के आधार पर बताया जाता है कि भ्रूण में क्या असमानताएं हैं या फिर कोई भी विकार नहीं है, कौन कौन से रोग है, ये सभी का पता लगाया जा सकता है। तो यही आपकी तकनीक जो होती है वो एमनियोसेंटेसिस या उद्भववेदन तकनीक कहलाती है। अब आपको नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिख देना है कि चूंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है अतः इससे भ्रूण के लिंग का पता लग जाता है। यानी कि ये जो जांच होती है ये गुणसूत्रों पर आधारित होती है। तो गुणसूत्र जब पता हो जाएंगे तो आपको जो भ्रूण है उसके लिंग का पता चल जाएगा, यानी कि वो मेल है या फिर फीमेल है उसका भी पता लग जाता है। जिससे क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे थे। यानी कि ये जांच करवाने के बाद पता चल जाता था कि जो आपका भ्रूण है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो उससे क्या हो रहे थे, जो कन्या भ्रूण हत्या थी वो ऐसे अपराध बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रहे थे। इसलिए अब इस तकनीक पर रोक लगा दी गई है और इसकी जगह अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। यानी कि ये जो तकनीक थी इस पर अब जो उद्भववेदन या फिर एमनियोसेंटेसिस तकनीक थी इस पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और इसकी जगह पर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। यानी कि गुणसूत्रों का पता लगाने के लिए, असमानताओं का पता लगाने के लिए और रोगों को पता लगाने के लिए, जो भ्रूण में होने वाले रोग होते हैं उनका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। तो इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन से रोग भ्रूण में हो रहे हैं। तो ये उद्भववेदन और एमनियोसेंटेसिस तकनीक होती है। आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उद्भववेदन करके भी आ सकता है और एमनियोसेंटेसिस करके भी आ सकता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।